इनमें रूटेड और फिक्स प्लांट हैं जो कि कंप्लीटली पानी के अंदर निमग्न रहते हैं, पूर्ण रूप से जलमग्न होते हैं। इनके लीव्स रूटेड और फिक्स प्लांट्स हैं, रूटेड और फिक्स्ड प्लांट्स completely submerged underwater। अंडर इनकी लीव्स थिन होती हैं, थिन लीव्स, और फाइनली डिवाइडेड होती हैं, फाइनली डिवाइडेड। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए अनुकूलित होती हैं, पानी से पोषक पदार्थों के विनिमय हेतु अनुकूलित होती हैं। अडेप्टेड फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद वाटर। इनके एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, कारा, पोटामोजिटोन, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफिलम, एटसेट्रा। अगले प्रकार के लिटोरल रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स, वे हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये सूक्ष्म प्लांट्स होते हैं जिनके वाटर मूवमेंट वाटर करेंट्स पर डिपेंड करती है। पानी के अंदर जो वाटर करेंट्स हैं उनके द्वारा इनकी मूवमेंट उन पर डिपेंड करती है, और ये इनके अंदर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज होती है फिलामेंटस एल्गी की। सेवरल स्पीसीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनकी मूवमेंट वाटर करंट पर डिपेंड करती है। इनमें लिटोरल रीजन में फाइटोप्लैंक्टन की कई स्पीसीज पाई जाती हैं फिलामेंटस एल्गी की। फिलामेंटस तंतु में शैवाल, फिलामेंटस एल्गी। एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, वॉल्वॉक्स, ऑसिलेटोरिया, फाइटोप्लैंक्टन में फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगैरा, ओडोगोनियम, वॉल्वॉक्स, ऑसिलेटोरिया, एनाबेना, यूडोरेना, क्लोस्टीरियम, माइक्रोसिस्टिस, और भी हैं सिलेस्ट्रम, सेलिनेस्ट्रम,
तो कई प्रकार की जो एल्गी हैं वो इसमें फाइटोप्लैंक्टन में सम्मिलित की गई हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो उष्णकटिबंधीय भाग हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज इनमें लेक्स एंड जो फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं, लेक्स एंड पॉन्ड्स में एक्वेटिक वेजिटेशन की ग्रोथ इतनी तीव्र गति से होती है, इतनी तेज इनकी वृद्धि होती है कि ये वीड्स का रूप ले लेती हैं और जो वाटरवेज उनको चोक कर देती हैं, खरपतवार के रूप में फैलती जाती हैं। इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक होने के कारण इनको फीडिंग के रूप में, ग्रेजिंग के लिए भी काम में लिया जाता है, हार्वेस्टेड फॉर ग्रेजिंग। तो इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है कि ये जो एक्वेटिक वाटर बॉडी है उसमें वीड्स का रूप ले लेती हैं और जो पानी की सरफेस को पूरे को कवर कर लेती है, तो जिससे कि सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है। तो इसलिए इनका एरेडिकेशन ज़रूरी है, वाटर बॉडी से इनका उन्मूलन ज़रूरी, इनका हटाया जाना ज़रूरी हो जाता है। और फिर बाद में हटाने के बाद में, क्योंकि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक है, पोषक वैल्यू अधिक है, तो जिससे इसको चारे के रूप में काम में लिया जाता है, हार्वेस्टेड फॉर ग्रेजिंग। अब हम लिटोरल रीजन के कंज्यूमर्स और फोना के बारे में पढ़ेंगे। लिटोरल कंज्यूमर्स और फोना। लिटोरल जोन में रिच ग्रोथ पाई जाती है एनिमल फोना की। रिच ग्रोथ ऑफ एनिमल फोना, जिसे इकोलॉजिकल लैंग्वेज में कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट हैं, उसके बाद में जो इनको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स और फोना की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट जितने फाइला हैं, ऑल द फाइला आर फाउंड हेयर, सभी संघों के प्राणी पाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव of all the phyla।